हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेएस एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आईयूपीएससी के सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आईयूपीएससी नेमिंग का फंक्शन ग्रुप का क्वेश्चन किया था, उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सीरीज में। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो बचे हुए फंक्शन ग्रुप है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और हमारे चैनल को यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा ये कि इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने अभी तक आईयूपीएससी नेमिंग का 10 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो आप जा कर के पिछले लेक्चर को देख सकते हैं और देन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि आपने पहले से वीडियो देख रहे हैं, क्लियरिटी है आपके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग में। आज का जो क्लास होगा वो होगा हमारा एसिड हैलाइड। आज जो डिस्कस करेंगे उस आईयूपीएससी नेमिंग में फंक्शन ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एसिड हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या होता है इसको समझिए। हैलाइड मीन्स क्या होता है? हैलाइड हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली को। हैलाइड बोलते हैं हेलोजन को, और हेलोजन को हम लोग एक्स से नोट करते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल हम लोग क्लोरीन को लेकर के नेमिंग सीखने वाले हैं। क्लियर है? और एग्जाम में यदि इसके क्लोरीन के जगह पे यदि ब्रोमीन मिल जाए तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोमीन होगा तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमाइड। जैसे यहाँ पे हेलोजन में यहाँ पे हमने क्या लिया है? क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे सफिक्स प्राइमरी क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी सफिक्स सेकेंडरी क्या यूज कर रहे हैं? ऑयल क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा क्या यूज कर रहे हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दो सफिक्स हैं, एक है ऑयल क्लोराइड, दूसरा है कार्बोनाइल क्लोराइड। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो, कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके दो सफिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? यदि इसका कार्बन, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन यदि मेन चेन में काउंट कर लिया जाएगा तब तो हम लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। ठीक है, और यदि इसके कार्बन को हम लोग मेन चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे तब हम लोग लिखेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड। जैसे कि स्क्रीन पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको समझिए, इसमें क्लैरिटी आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका हमें आईयूपीएससी नेमिंग लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि मैंने आपको रूल बताया है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर है? तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है आपका, और इसमें स्थिति ऐसा है कि इस कार्बन को हम काउंट कर पा रहे हैं क्योंकि काउंटिंग का रूल ये होता है कि काउंटिंग आपको वहां से शुरू करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लोएस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहीं पे आ गया, और इसमें खास बात है कि कार्बन भी है तो इसके कार्बन को हमने काउंट कर लिया। जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट कर लेंगे तब क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑयल क्लोराइड। और नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं कार्बन को, तो यहाँ पे नेमिंग हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको देखना है क्या इसमें ब्रांच है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ब्रांच यहाँ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो पहले उसकी नेमिंग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5, फिफ्थ पोजीशन पे ब्रांच दिख रहा है एक कार्बन का, तो लिखेंगे 5 मिथाइल। ठीक है, 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है तो लिखेंगे एन। ठीक है, एन। और यहाँ पे हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे पोजीशन के साथ, 1 ऑयल क्लोराइड। मैंने ऑयल क्लोराइड क्यों लिखा फिर से समझ लीजिए। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में काउंट कर लिया है। क्लियर है? यदि आप ये बात समझ रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्स एन 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया था कई सारे वीडियो लेक्चर में, आईयूपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे यदि फंक्शनल ग्रुप है तो ये पोजीशन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों सही माना जाता है। तो दिखा देंगे तो और अच्छा है, नहीं भी दिखाएंगे तो भी अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन इस कंपाउंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ कर दिया है। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान देंगे बोर्ड पे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये है आपका एक साइक्लो कंपाउंड और यहाँ पे लगा हुआ है एसिड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच है आपका। इसका हमें नेमिंग करना है, तो कैसे करें? तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे नेमिंग करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे नेमिंग करने के लिए क्या है, हमारा जो रिंग है वो हमारा मेन चेन हो गया वहीं से, ठीक है। काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ब्रांच को और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काउंटिंग हम लोग को यहीं से शुरू करना पड़ेगा ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए और ब्रांच भी हमारा लगभग लोएस्ट पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। नाम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 इथाइल साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन है तो, और यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो लिख देंगे 2 इन, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इन आपका, और क्या होगा ध्यान दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ, एसिड हैलाइड ग्रुप, और इसके कार्बन को हमने काउंट नहीं किया। स्थिति ऐसा है इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया गया, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन के साथ 1 कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप साथ के साथ नोट्स बना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये है हमारा एमाइड। एसिड हैलाइड के करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है और उसके आधार पे कई सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, ठीक है। अमाइड कैसे समझेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा रहेगा NH2। क्या लगा रहेगा, NH2। देखिए अभी एसिड हैलाइड पढ़े हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा था, यहाँ पे क्लोरीन लगा था, ठीक है। अब ये क्लोरीन हट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2, ठीक है। इस तरह से यदि इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे दोनों यदि ओपन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा होता है तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग NH2 लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, इसको अमाइड। सिंपल तरीका है याद करने का, C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये जो हमारा अमाइड है इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके पास भी क्या है, कार्बन। और मैंने कई बार आपको बताया ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन होते हैं उसके 2 सफिक्स होते हैं। क्लियर है, 2 सफिक्स होते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिए तो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है और उसके 2 सफिक्स, आप कमेंट में लिखिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे पता भी चले कि आपको मैंने जो बताया था वो आपको याद है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग अमाइड। यदि अमाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लेंगे तब तो हम लोग लिखेंगे अमाइड, ठीक है, सफिक्स के रूप में। यदि इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं काउंट किया जाएगा तो लिखेंगे कार्ब अमाइड। क्या लिखेंगे, कार्ब अमाइड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ से हम लोग सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल फॉलो करते हुए काउंटिंग करेंगे। तो ये यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 और 5 नंबर पे क्या है, हमारा ब्रांच है। तो पहले ब्रांच की नेमिंग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, 4,5, दो कार्बन वाला, एक कार्बन का 2 ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। 6 कार्बन का चेन है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और यहाँ पे 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारा अमाइड लगा है तो लिख दीजिए अमाइड। ये इसका नेमिंग हो गया। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप लोग, खुद से ट्राई करिए। ये जो हमारा रिंग है यही हमारा मेन चेन हो जाएगा। रिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं होता है मेन चेन सेलेक्ट करने का। अब क्या है, स्थिति यहाँ पे ऐसा है कि इसके कार्बन को हमने काउंट नहीं किया। ये जो हमारा अमाइड फंक्शनल ग्रुप है इसके कार्बन को यहाँ पे हम लोग काउंट मेन चेन में नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इसका जो सफिक्स यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे कार्बामाइड, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इथाइल साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स, एन 1
कार्ब अमाइड। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। आप यदि ध्यान से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है आपका थायोल, जिसको कहते हैं थायो एल्कोहल। क्या कहते हैं? थायो एल्कोहल। जैसे एल्कोहल जो हमारा था, मैंने आपको पढ़ाया था OH, इसको हम कहते हैं एल्कोहल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है। और इस हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर आ जाएगा ना, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा, तो इस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे थायो एल्कोहल। क्या कहेंगे? थायो एल्कोहल। तो ये थायो एल्कोहल है आपका। ठीक है, इसका पहचानने का तरीका क्या है? SH रहेगा, एल्कोहल में OH रहता है, इसमें क्या रहेगा आपका? SH रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे सफिक्स क्या यूज करेंगे? इसके पास तो कार्बन नहीं है, तो सिंपल एक ही सफिक्स होगा जिसको कहेंगे थायोल। क्या कहेंगे? थायोल। क्लियर? चलिए, तो इसका नेमिंग करते हैं आगे, ध्यान दीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। याद रहे, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब हम मेन चेन को लेते हैं तो सिर्फ कार्बन को शामिल करते हैं, कार्बन के अलावा किसी भी अदर एटम को मेन चेन में शामिल नहीं किया जाता, ना ही काउंटिंग किया जाता है। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यहाँ से सल्फर के पास से काउंटिंग कर लेते हैं। ऐसा करना IUPAC के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कार्बन को मेन चेन में काउंट करेंगे। ठीक है, 3 कार्बन का चेन में, इससे ब्रांच है ही नहीं, तो ब्रांच का नाम नहीं लिखा जाएगा। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है थायो एल्कोहल ग्रुप, तो इसके लिए लिख देंगे थायोल, थायोल। ठीक है, तो ये हमारा नेमिंग हो जाएगा। एक मिनट, थायोल। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी वही बात है, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन को करते जाना है। मैंने लास्ट वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया है, वहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके नए नए क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या नाम लिखेंगे इसका। 2 इथाइल साइक्लो हेक्स एन, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम क्या लिखेंगे? थायोल। तो इस तरह से हमने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसका IUPAC नेमिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर कट समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि IUPAC नेमिंग बहुत ही आसान शब्दों में इफेक्टिव वे में सीख सके। आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप आया है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमीन। क्या नाम है इसका? एमीन। तो एमीन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके लिए क्या यूज होता है? NH2 लिखा रहेगा उसमें। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? NH2। एमीन के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं एमिनो, और एक ही सफिक्स होगा क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा एमिनो। एमीन नाम है फंक्शनल ग्रुप का, इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग? एमिनो। तो चलिए एमिनो है आपका, हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, काउंटिंग यहीं शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्बन को ही मेंशन में लेते हैं, नाइट्रोजन तो लेंगे नहीं। यहाँ से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो रहा है, तो 1 2 3 4। ठीक, डायरेक्ट कितने कार्बन है हमारे पास? 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? 2 इन, 2 इन। फर्स्ट पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा है, तो लिख देंगे एमिनो। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 एमिनो। ठीक है, इस तरह से हम लोग एमीन ग्रुप का नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, इसका नेमिंग आप खुद भी करिए, ट्राई करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, चलिए करते हैं, आप मिला लेंगे अपना, आपका आंसर सही है या गलत है, करते हैं। ये हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, काउंटिंग कहाँ से करते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन पे। ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन से ही हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं और उस तरफ मूव करेंगे जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो या ब्रांच हो, जो भी हो। तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल लगा है, तो 1 इथाइल बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बाइसाइक्लो, ठीक है। 2.2 1 2 3 है, 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, कितने कार्बन का चेन है, 9 कार्बन का, तो लिख लेंगे नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा है तो लिख देंगे 2 एमिनो। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर लेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर कट समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, आईयूपीएसी नेमिंग सीखने का एक आसान तरीका ये है कि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, सबसे पहले तो सफिक्स सबका याद कर लीजिए फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। और अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन बताया, तो वहाँ से क्वेश्चन को उठाइए, आपके कॉपी में भी होगा, वहाँ से उठाइए, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते चलिए, देन वहाँ से आप नेमिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। या कोई नेमिंग की जो बुक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3। नेक्स्ट एंड लास्ट ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अभी तक मैंने 13 फंक्शनल ग्रुप डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। और ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है 14 नंबर, जिसका नाम है ईथर। ईथर के बारे में कहें तो ईथर एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, और यदि किसी व्यक्ति को सुंघा दिया जाए, है ना, तो वो नशे की हालत में आ जाता है। और इसका इस्तेमाल बहुत जो चोर उचक्के होते हैं ट्रेन वगैरह में वो यूज़ करते हैं। आपको नहीं यूज़ करना है, मैंने जानकारी के लिए बताया। ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसको सूंघने मात्र से नशा आ जाता है। क्लियर है? इसको खाने की आवश्यकता नहीं है, पीने की आवश्यकता नहीं है, रुमाल में रख करके सुंघा दिया जाए किसी व्यक्ति को तो उसको नशा आ जाएगा। आप ऐसा ट्राई मत करिएगा कि किसी को सुंघा दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका ईथर। और ईथर पहचानने का तरीका क्या है, देखिए अल्कोहल में क्या लगा था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नया फंक्शनल ग्रुप बन रहा है जिसका नाम क्या है, ईथर, ठीक। ये हमारा ईथर है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन दिखाई देगा, दोनों तरफ ओपन चेन है, हमारा दोनों तरफ चेन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन का चेन आ सकता है। इसकी नेमिंग करने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा सफिक्स के रूप में, तो ये फॉलो करना पड़ेगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन मतलब ईथर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सी। क्या यूज करते हैं, ऑक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पे हम एक कंपाउंड देख रहे हैं एग्जांपल के रूप में, है ना। ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको चेन मिलेगा, एक तरफ छोटा चेन मिलेगा, दूसरी तरफ बड़ा मिलेगा, या हो सकता है दोनों तरफ सेम चेन का लंबाई हो। क्लियर? नो, डोंट वरी, दोनों तरफ सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन मैं एक मजे की बात बताता हूँ, ऑक्सीजन के जिस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दो पोजीशन है, जिस साइड भी, है ना, कार्बन का बड़ा वाला चेन होगा वो पार्ट हमारा होगा ऑक्सी, एल्कोक्सी, और जो छोटा पार्ट होगा वो होगा एल्केन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे समझ लीजिए एल्क प्लस ऑक्सी, ठीक है। तो ये एल्क क्या है, वर्ड रूट है, जनरल वे में ये वर्ड रूट है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं, और उसमें सफिक्स लगा देंगे ऑक्सी, क्योंकि हम लोग नेमिंग कर रहे हैं ईथर का। तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा आपका, इथॉक्सी। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो छोटा वाला चेन होगा ऑक्सीजन के जिस भी साइड हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो वो हमारा होगा एल्केन। क्या होगा, एल्केन। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए, एल्कोक्सी, एक कार्बन का चेन है, तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी मीथेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए ध्यान से, इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है हमारा, और इसका हमें नेमिंग करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, देखिए 3 4 और ये क्या है 5, इधर है 1 2 3 कार्बन का चेन। तो ये हमारा हो जाएगा एल्कोक्सी वाला पार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी वाला हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, लगा देंगे ऑक्सी, और इधर है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रॉप, और लगाएंगे एन।
तो इससे आप मैच कर सकते हैं क्या एल्कोक्सी एल्केन के तर्ज पे हम लोग इसकी नेमिंग कर रहे हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, सेशन को देखने में मज़ा आ रहा है तो हार्ट शेयर कर सकते हैं, है ना, कमेंट, अच्छा कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है ना। और आपके लिए ये जेन्युइन वीडियो बन रहा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रहा है, तो आप कमेंट करिए कि सर ऐसा वीडियो लगातार आप लाइए। ठीक है, मुझे आपका सहयोग चाहिए कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को एकदम आग की तरह फैला देना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, कि सिंपल वे में हम किस तरह से आईयूपीएससी नेमिंग को बहुत आसान भाषा में बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ईथर का नेमिंग। तो इस तरह से मैंने मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना ही मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे पहले तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आगे बात करते हैं। ले लीजिए 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करने वाले हैं समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको 14 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिया। ठीक है, इतना मैंने डिस्कस कर दिया। तो सबसे पहले आप सभी फंक्शनल ग्रुप को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो क्लास आएगा, नया क्लास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है सब का इस्तेमाल हो जाएगा। उसको हम कहेंगे मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आपको देखने को मिलेंगे और उसका नेमिंग करना होगा। उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको सीखना होगा, आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए अभी, तो इसका जवाब देने में आप अभी सक्षम नहीं है। देखिए, इस तरह का कोई सवाल आ जाए, देखिए ध्यान से, देखिए ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइए, और ये कौन सा है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका अल्कोहल। बिल्कुल सही जवाब। जिसको पता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए और साथ ही उसका सफिक्स भी याद कर लीजिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, ध्यान समझिए क्या होगा यहाँ पे। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल। अब दोनों में से सफिक्स सेकेंडरी के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लियर है? यही चीज आपको आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। हल्का से मैं बता रहा हूँ, यदि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिले किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें से एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका प्रायोरिटी, जिसका वैल्यू कह सकते हैं, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, ऊपर होगा। उसका मैं लिस्ट लिखवा दूंगा और मैं ऑर्डर भी याद करवा दूंगा, डोंट वरी। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ठीक है, वो होगा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स सेकेंडरी। और जिसका प्रायोरिटी उससे कम होगा उसका इस्तेमाल एज ए प्रीफिक्स करेंगे, मतलब वो ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? ब्रांच की तरह। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे यदि बात करें तो इसका प्रायोरिटी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये सफिक्स सेकेंडरी की तरह इस्तेमाल होगा। और ये किसकी तरह इस्तेमाल होगा? प्रीफिक्स की तरह। जब इसको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको अभी टेंशन नहीं लेना है कि हाइड्रोक्सी कैसे आ गया। इसका मैं बाकायदा लिस्ट लिखा दूंगा कि कौन सा किसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे और सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा तो क्या लिखेंगे। हालांकि मैंने सफिक्स का डिस्कशन कर लिया है, प्रीफिक्स अभी तक मैंने नहीं बताया कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रीफिक्स में उसका नाम क्या लिखा जाएगा, उसका मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने 11 वीडियो लेक्चर बनाया है आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर, और मैंने कोशिश किया कि बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाए। क्लियर है? यदि आपने पूरा वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल पूरा क्लियरिटी आ जाना चाहिए, ताकि जब हम मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और अच्छा अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।